हे एवरीवन, CUET का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी स्टूडेंट्स के लिए जो होने वाला था, उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स अप्रैल फर्स्ट वीक में रिलीज़ हो जाएंगे। अगर आप खुद एक स्टूडेंट हैं जो कि CUET यूजी वाला एंट्रेंस देना चाहते हैं, या आपकी फैमिली में और आपके नियर बाय कोई ऐसा है जिसको ये एग्ज़ाम देना है, तो उनको अलर्ट कर दीजिए कि नेक्स्ट वीक में उनके जो फॉर्म्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। फिर जल्द ही जून के अंदर उनका जो एंट्रेंस है वो भी चांसेस है हो जाएगा। तो अगर आप खुद एक ऐसे स्टूडेंट है या ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जिनको अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना है, तो उनको बताइए कि अनअकैडमी लेके आया है कुछ फ्री क्लासेस एंड फ्री टेस्ट सीरीज़। CUET का जो पार्ट ए होता है उसके लिए भी एंड पार्ट बी में स्पेसिफिकली जो साइंस एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री टेस्ट एंड फ्री क्लासेस लेके आया है। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके अपना गोल CU सेट फिक्स करके जो पार्ट ए एंड पार्ट बी की कैटेगरी है वहाँ पे जाएंगे, तो आपको फ्री मॉक टेस्ट, क्विज़, स्पेशल क्लास ये सब देखने को मिलेंगी। इन केस किसी बच्चे को पूरा 3 महीने के अंदर कंप्लीट 11-12 का कोर्स कंप्लीट करना है, जिसके साथ साथ वो अपने डाउट टीचर से पूछना चाहें और कंप्लीट उनको नोट्स चाहिए, तो उनके लिए वो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड सब्सक्रिप्शन, जिसमें पार्ट ए के लिए भी स्पेसिफिक 4 टीचर्स वहाँ पे मिलेंगे आपको, एंड पार्ट बी यूजी साइंस एंड कॉमर्स के लिए भी आपको वहाँ पे स्पेसिफिक टीचर्स मिलेंगे। किसी बच्चे को अनअकैडमी ऐप यूज़ नहीं करना आता तो मैंने एक वीडियो पहले बना दिया था कि हाउ टू यूज़ अनअकैडमी ऐप, तो आप उसकी हेल्प से उस ऐप को देख सकते हो। आपको पूरे कोर्स के ऊपर 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे, जो कि है पूजा 1010। तो जल्दी से जाइए अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। फ्री क्लास, फ्री मॉक टेस्ट और पेड कोर्स किसी से भी आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। हे एवरीवन, आज की जो अपनी वीडियो है, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कौन कौन सी बुक्स प्रिफ़र करनी चाहिए जो बच्चे अपने MSc एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार मुझसे पूछा गया है। ये बुक्स की जो बात होती है, बुक्स कोई सच ऐसे काफ़ी ज़्यादा अलग भी नहीं होती, पर कुछ होती है एक स्पेसिफिक, उनको हमें पढ़ना भी चाहिए। पर यहाँ पे जो बात है वो ये है कि कोई भी एक बुक, सिंगल बुक आपकी पूरी प्रिपरेशन को शुरू से लेके एंड तक ख़त्म नहीं करती। अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छे से पढ़नी है, आप बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हैं, तो आपको मल्टीपल रिसोर्सेज, मल्टीपल बुक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर आपने अपने बैचलर फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर से शुरू कर दिया था, तो उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगी एक लिस्ट ऑफ बुक जिसको आप प्रिफर कर सकते हैं। या फिर ऐसे ज़रूरी भी नहीं है कि बिल्कुल ही स्टैंडर्ड बुक पे जाना चाहिए। स्टैंडर्ड बुक पे जाने का कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU, इन सब में क्या है, स्टार्टिंग से बच्चों को ये बुक्स पढ़ाई जाती हैं, तो वो बच्चे काफ़ी हाई फाई जो स्टैंडर्ड बुक होती है उनको पढ़ लेते हैं शुरू से, उनके नोट्स रेडी रहते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि ये बुक पढ़ा था, ऐसे किया था, वैसे किया था। अब मैक्सिमम जो ऑडियंस होती है वो क्या है, जो नॉर्मल या फिर काफ़ी लो कॉलेज से रहती है, जिसमें उनके क्या है कि जो एक नॉर्मल बोल देते ना हम कि एक एग्ज़ाम आइडिया टाइप बुक की पेपर से पहले वो गाइड सी पढ़ ली, उस गाइड से क्वेश्चन पेपर, आपके एग्ज़ाम अच्छे हो गए, ठीक है, निकल गए। तो सिचुएशन अलग अलग है, सबका जो माहौल है पढ़ने का वो भी अलग है। तो वहाँ पे जो मेन डिफरेंस आता है वो ये डिसाइड, जो फैक्टर है वो कि आपने कौन सी बुक पढ़ी थी, क्या किया था, क्या नहीं किया था, वो चीज़ डिसाइड नहीं करेगी कि आप आगे क्या करने वाले हो। जो चीज़ है जो डिसाइड करेगी कि आप आगे क्या करने वाले हो, वो ये है कि आपने जिस भी चीज़ को पढ़ा उसको कितना अच्छे से, कितना उसको जेन्युइन तरीके से फॉलो करके उस चीज़ को पढ़ा था। और आप उस चीज़ को पढ़ के और अगर MCQ PYQ लगा के देखते हो और आपके वो बनते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर आप उन बुक्स को फॉलो करो। जो भी कंसेप्ट आपके वहाँ उन बुक्स में रह गए थे, जिनमें आप MCQ PYQ में अटक जाते हो, तो उनको आप गूगल की हेल्प से भी अपना पढ़ सकते हो। बस कंडीशन ये है कि इस पूरी प्रोसेस में आपको लॉयल्टी, कंसिस्टेंसी और अपने आप से सच बोलना है कि मैंने जो पढ़ा वो अच्छे से पढ़ा, मुझे जो चीज़ नहीं आ रही उसको मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब बात आती है एक ऐसी बुक लिस्ट की जो कि जैसे होते हैं ना कि सिंगल बुक में सारी चीज़ें सबको मिल जाती है। जैसे काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि नीट के मॉड्यूल्स पढ़ लो, वो इनफ हैं। वो इनफ नहीं है, वो आपके बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं। आप ये बात क्यों भूल जाते हो कि आप एक नीट का एग्ज़ाम या फिर आप एक अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेने का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे, आप देने जा रहे हो पोस्ट ग्रेजुएट का एग्ज़ाम। जो अपनी नीट वगैरह के मॉड्यूल्स हैं उनमें क्या होता है कि भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया रहता है
वो आपके काम आता है। उसमें क्या है, मान लो आपको एंट्रेंस की 100% प्रिपरेशन करनी है, आपने नीट मॉड्यूल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से किए हुए हैं, तो आपकी 55 to 60% प्रिपरेशन वहाँ से हो जाती है। उसमें भी कंडीशन रहती है कि आपको वो काफ़ी अच्छे से आने चाहिए। तो NCERT अगर कोई बच्चा कोई मॉड्यूल को फॉलो वगैरह करता है तो वो, मान लो मैंने लिख दिया नीट मॉड्यूल, ये मस्ट है, ये कंपलसरी है, बट इसके साथ भी एडिशन में आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। वो एडिशनल प्रिपरेशन काफ़ी बच्चे एक सिंगल बुक को, मैं किसी भी यहाँ पे पब्लिकेशन की बुक का नाम नहीं लूँगी, तो कोई भी एक पब्लिकेशन की बुक बच्चे उठा लेंगे, उस पब्लिकेशन की बुक से लाइन टू लाइन पढ़ना शुरू कर देंगे। अच्छा है वो चीज़, आप अपने पर्सनल लेवल पे फील कर चुके होगे, ज़्यादा मत जाओ, कोई भी एक चैप्टर उठा लो जो सबसे छोटा है, उसको उस बुक से पढ़ के देखो, और उसमें आपके कंसेप्ट ऐसे भी नहीं हो कि आप शुरू से उसमें मास्टर हो। आप मास्टर हैं, बस आपने थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया, आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वो फैक्टर ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपकी उस बुक ने हेल्प की या फिर पहले से आपकी टॉपिक में मास्टरी थी। तो जो बच्चे पहले से ही ओवरऑल सभी चीज़ों में मास्टरी गेन कर चुके हैं, उनको एक रिवीजन पर्पस से कोई बुक चाहिए, तो उस रिवीजन पर्पस से कोई भी एक पब्लिकेशन की बुक जिसमें पूरा कंप्लीट लिखा रहता है कि MSc एंट्रेंस का सिलेबस दिया रहता है, उनको वो यूज़ कर सकते हैं। बट कोई भी एक ऐसी बुक नहीं है जिसको मैं मेरी साइड से बोल सकूं कि वहाँ से आप पूरा 100% श्योर हो जाओगे अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो बात ये आती है कि अगर आप शुरू से अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो, तो उस टाइम में आपको लोअर बॉटनी के लिए वशिष्ठा की बुक्स आती हैं। वशिष्ठा की बुक्स काफ़ी ज़्यादा डिटेल और काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो उन बुक्स को आपको अपनी बैचलर्स के टाइम ही छोटा छोटा नोट्स फॉर्म में बना के रेडी रखना पड़ेगा, सो दैट आप एंड में उनको रिवाइज करके यूज़ कर पाओ। बट जिन बच्चों ने वशिष्ठा की बुक्स को यूज़ नहीं किया था या वहाँ से नोट्स नहीं बनाए थे, सिंह पांडे जैन वहाँ उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। पर कुछ सिंह पांडे जैन में भी चीज़ें ऐसे लगेंगी कि थोड़ा सा मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रहा, थोड़ा मेरा क्लियर नहीं है, तो उन चीज़ों के लिए आप गूगल यूज़ करो। गूगल पे भी कुछ अच्छी वेबसाइट्स हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी, जैसे biologydiscussion.com। अब कुछ बच्चे हैं उनको समझ ही नहीं आता इस वेबसाइट को कैसे यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, आपको फंजाई में सिनकाइट्रियम के बारे में समझ नहीं आ रहा बुक में, आप गूगल पे लिखो सिनकाइट्रियम biologydiscussion.com, अपने टॉपिक के आगे ये वेबसाइट लिख दिया करो, फिर आपके आगे पूरी वेबसाइट का नोट्स आ जाएगा। या फिर आप क्या किया करो, या फिर आप ये कर सकते हो कि कोई भी आपका जो टॉपिक है उसके आगे लिख दिया करो slideshare.com। स्लाइड शेयर करोगे तो काफ़ी लोगों की पहले से ऑलरेडी PPT हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस बंदे ने कितना कंटेंट दिया है और कितना आपके लिए अच्छा है, वो भी एक आपके लिए अच्छा पॉइंट है। या फिर आप गूगल पे कुछ भी नॉर्मली सिनकाइट्रियम लिख के कुछ भी डालोगे, वहाँ पे काफ़ी सारी PDFs आएंगी। अब जैसे ये साइट्स के बारे में मैं क्यों बता पा रही हूँ अच्छा है, क्योंकि मेरे बैचलर्स के टाइम में मैं सर्च करती थी और मुझे ज़्यादातर जो मेरा कंटेंट था इस वेबसाइट से मिलता था, तो मुझे हो गया कि ये वेबसाइट तो बेस्ट है। यहीं से मेरा ऐसे हो गया था कि मुझे इसके अलावा कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। पर कुछ और वेबसाइट्स होती हैं जिसमें मान लो आप इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ रहे हो, आप इकोनॉमिक बॉटनी का कोई भी टॉपिक डालोगे, एक मेरे एग्जैक्टली साइट का नाम याद नहीं है, बट आप कोई भी टॉपिक डालोगे, ज़्यादातर एक वेबसाइट है जो कि मोस्ट केसेस में ओपन हो जाती है, तो वो आपकी हेल्प करती है। एक आप एनाटमी के, मॉर्फोलॉजी के अभी कभी भी कंसेप्ट डालोगे तो आपको पूनम जैसेवाल करके कोई साइट है और जिनके नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, वो सामने खुल जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये कोई पर्सनल बेसिस पे कोई अपने नोट्स डालता है या क्या करता है, बट ये चीज़ें क्या हैं, आप वहाँ पे सर्च करोगे तो आपको कंटेंट मिल जाता है और वो कंटेंट आपका लिमिटेड और अच्छा रहता है, तो वहाँ से आप चीज़ों को कर सकते हो। जो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी है, इसके लिए अगर काफ़ी बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करना है तो भोजवानी और भटनागर, या फिर इसके अलावा जैसे रस्तोगी पब्लिकेशंस की बुक्स आती हैं, या फिर आप नॉर्मल किसी भी स्टेट के हो, क्योंकि ऑल इंडिया के बच्चे यहाँ पे बात करते हैं। अब जैसे मैं हरियाणा से हूँ, मेरे टाइम में, मेरे कॉलेज टाइम में जैसे JBD करके या मॉडर्न्स करके बुक्स होती थी, जो बच्चे हरियाणा से हैं वो लोग रिलेट कर पाएंगे। और ये बुक्स मुझे मेरे टाइम में लगती थी मैम काफ़ी ज़्यादा लो ग्रेड बुक है। अभी मैं खुद मेरा कोर्स चला रही हूँ, जिस कोर्स में मेरे पास 2-3 बच्चे हरियाणा के भी हैं, तो वो कहेंगे मैम ये तो काफ़ी लो ग्रेड बुक है। मुझे भी उस टाइम लगती थी, बट आज मैं मेरी जो अच्छी स्टैंडर्ड की बुक्स पढ़ के इन बुक्स पे स्विच करूँगी, तो ये बुक्स में लगभग 90% चीज़ें इतनी अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में दी हुई हैं। कुछ मिस्टेक्स हैं, बट वो मिस्टेक्स हमें समझ में आ जाती हैं। तो आप लोग अपनी जो भी बुक्स आपके कॉलेज में, आपके स्टेट में रिफ़र की जाती है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक, जैसे रस्तोगी पब्लिकेशन क्या है, स्टैंडर्ड ऑथेंटिक बुक माना जाता है। जैसे हम पाथफाइंडर का नाम लेते हैं CSR नेट के लिए, वैसे तो ये पब्लिकेशंस की बुक्स भी आपकी हेल्प कर सकती हैं आपकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए। तो आप
जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ के, आपको अपने बुक्स पे थोड़ा डाउट होता है तो MCQ PYQ सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं गूगल, मेरे यूट्यूब पे भी, वैसे भी सब अवेलेबल है। थोड़ा सा ट्राई करके देखा करो, क्वेश्चन लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं तो ठीक है, फिर क्या दिक्कत है। जरूरी थोड़ी ना आपने नॉर्मल पब्लिकेशन की बुक पढ़ी, आपने ये बुक नहीं पढ़ी तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम उससे भी हो जाएगा। कंडीशन ये है कि आपको पूरी बुक पढ़ के अपने देखना है, नॉलेज को अप्लाई करके कि आपने कितना किया है। फिर प्लांट सिस्टमेटिक्स की काफ़ी अच्छी बुक गुरुचरण सिंह भी आ जाती है। इसके अलावा जैसे टेक्सोनॉमी से रिलेटेड कुछ और बुक्स आती हैं, ये मैंने थोड़ी बहुत बुक्स के नाम लिखे हैं, इनके अलावा और भी काफ़ी बुक्स हैं। इकोनॉमिक बॉटनी कोचर बुक आती है, बट इकोनॉमिक बॉटनी के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ गूगल को यूज़ करें। मैंने मेरे यूट्यूब पे वीडियो बनाई हुई है, सेलेक्टेड वीडियो, उस वीडियो पे भी आप रह सकते हो। आप मेरे स्टडी विद पूजा मित्तल चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जिसमें आपको मिलेगा MSc एंट्रेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो। उन वीडियोज़ में आपको लगभग जितनी भी वीडियो हैं 25-30 आगे भी और आने वाली हैं, वो सारी ऐसी वीडियो हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में, उन जो मैंने एक वीडियो बनाया ना, उन सबसे एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको। तो आप रेगुलरिटी में मेरे यूट्यूब को भी फ्री वे में फॉलो करोगे तो भी आपकी प्रिपरेशन बूस्टअप होगी। आप मेरी अनअकैडमी पे भी मैं फ्री क्लास लेती हूँ, वो सारी क्लास में बेसिक मेरा पर्पज़ वहाँ पे मुझे अलॉट किया गया है, वो अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस के लिए किया गया है। बट मैं मेरी साइड से मेरे जो बच्चे हैं UG वाले, उनका भी थोड़ा दिमाग में ध्यान रख के पोस्ट ग्रेजुएट में भी जो टॉपिक हमेशा रिपीट होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो टॉपिक रखती हूँ। प्लस में UG PG दोनों का फ़ायदा हो वो चीज़ें मैं रखती हूँ। तो आप लोग मेरी अनअकैडमी की भी क्लासेस को रेगुलरिटी में फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको अनअकैडमी ऐप यूज़ नहीं करना आता तो मैंने इसकी भी वीडियो बनाई हुई है, जिसका मैं लिंक्स वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। जिस भी बच्चे को कंटिन्यूटी में पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। और इसका आप स्लाइड शेयर यूज़ कर सकते हैं, गूगल पे स्लाइड शेयर पे जाएंगे तो वहाँ से आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, तो उतना भी कर लोगे वो भी बहुत रहेगा। प्लांट एनाटमी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इससे थोड़ा कम पोर्शन देखती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इससे थोड़ा अच्छा पोर्शन देती हैं। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी 11-12 की जो ट्रूमैन्स बायोलॉजी होती है, MTG होती है, ये वाली बुक्स को आप काफ़ी अच्छे से करिए। BSc लेवल की ज़्यादा हाई लेवल नहीं हो पाए तो कम से कम बेसिक लेवल होता है, उसको प्रिपेयर करिए। और थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक पे जाना है तो पीयूष रॉय की बुक आती है, पीयूष रॉय, उनकी बुक को आप पढ़ सकते हैं। जेनेटिक्स की काफ़ी अच्छी स्टैंडर्ड बुक पे जाना है तो क्लक्स एंड कमिंग, या फिर आप पाथ फाइंडर में भी इसका लिमिटेड कंटेंट दिया है, काफ़ी अच्छा दिया है, जिससे MSc एंट्रेंस का हर एक क्वेश्चन आपका लग जाएगा, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। मोल बायो वाटसन काफ़ी ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, बट BSc के बच्चे कर सकते हैं। MSc एंट्रेंस के पर्पज़ से आप इसको पाथ फाइंडर से या फिर किसी भी बुक से पढ़ें, चाहे गूगल से भी पढ़ सकते हैं। मोल बायो में थोड़ी लिमिट लगा के रखनी पड़ती है आपको। प्रोकैरियोट के विद रिस्पेक्ट में जितनी चीज़ें मिले, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वो पढ़िएगा। यूकैरियोट पे फॉर MSc एंट्रेंस पर्पज़ मत पढ़िएगा, क्योंकि यूकैरियोट से ओवरव्यू पूछा जाता है, डिटेल नहीं पूछी जाती। बाकी बेसिक्स आपका स्ट्रॉन्ग बनाए रखना, DNA के स्ट्रक्चर, क्रोमोजोम और इसके अंदर जितनी भी बेसिक्स बातें होती हैं ना, बेसिक्स अपना स्ट्रॉन्ग बनाए रखिएगा इसके अंदर। फिर जैसे टेक्निक्स आती हैं, टेक्निक्स के लिए एक TA ब्राउन करके बुक होती है, उसमें काफ़ी अच्छी टेक्निक दी हुई है। बट इसके लिए भी एक पाथ फाइंडर की बुक आती है बायोटेक्निक्स करके, वो वाली बायोफिजिक्स एंड बायोटेक्निक्स, उस बुक में जितनी टेक्निक्स है वो लिमिटेड दी हुई है। जिस बच्चे का प्लान है उसको MSc करना है, वो पाथ फाइंडर की जो बुकलेट्स हैं उनको ख़रीद के रख भी सकते हैं, PDFs वगैरह भी मिल जाती हैं, तो वहाँ से आप चीज़ों को कर सकते हैं। अदरवाइज़ इनका भी आप गूगल से यूज़ करके स्लाइड शेयर या biologydiscussion.com से करोगे, यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस हैं वहाँ से भी करोगे, तो भी आपका ये पोर्शन काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। टेक्निक्स और RDT ये चीज़। सेल बायोलॉजी के लिए लोडिश बोल दिया जाता है, बट सेल बायो में जो सेल ऑर्गेनलीज हैं उनसे इतना ज़्यादा नहीं आता। मेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरा डिटेल और ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज़्यादा पूछा जाता है, प्लस में यहाँ से सेल साइकिल से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोडिश में अगर टाइम है तो डिटेल में जाइए, अदरवाइज़ आप अपनी प्रिपरेशन को लिमिट लगा के रख सकते हैं। आप अपनी बैचलर्स की बुक देखिए कि उसमें सेल साइकिल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन सब के बारे में कितनी अच्छी डिटेल प्रोवाइड की गई है। एक ट्रांसपोर्ट, सेल बायोलॉजी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल साइकिल, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो ये है कि आप नॉर्मली भी करते हुए चलोगे तो आपकी हो जाएंगी। इकोलॉजी PD शर्मा काफ़ी अच्छी बुक है, अगर जो बच्चा BHU को टारगेट कर रहा है, DU को, जिसको भी टारगेट कर रहा है। इकोलॉजी में क्या है, BHU में लगभग 40% क्वेश्चन आ जाते हैं काफ़ी बार, तो ये बहुत ही बड़ा पोर्शन है, तो इसको आप जितना डिटेल में पढ़ोगे उतना डिटेल आपके लिए अच्छी है।
पाथफाइंडर में इकोलॉजी की भी अलग से एक बुक आती है, तो वो बुक भी आप पढ़ लोगे तो वो भी मोर देन सफिशिएंट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे भी हमें एक अलग से ऑप्शन मिल जाता है इको के लिए, ठीक है। और माइक्रोबायोलॉजी रेस्ट अपना बचता है, तो माइक्रो में लिमिटेड चीज़ें ही अपनी आती हैं, उन लिमिटेड चीज़ों को आप बैचलर्स में अपनी आ जाती हैं तो ठीक है, या फिर गूगल, यूट्यूब या पाथफाइंडर में सेलेक्टेड पोर्शन को देख के उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लस में प्लांट टिश्यू कल्चर की सबसे बेस्ट बुक है SS भोजवानी एंड राजदान। ये बुक भी बहुत अच्छी है, बट ये बहुत ही ज़्यादा मोटी बुक है, 1000 पेजेस की, उतना आपको नहीं पढ़ना, सेलेक्टेड पढ़ना है। तो सेलेक्टेड पढ़ने के लिए भी आप इसमें गूगल की हेल्प ले सकते हैं। रेस्ट मैं मेरे यूट्यूब पे प्लांट टिश्यू कल्चर पूरा आप लोगों को पढ़ा दूंगी। तो आप लोग अगर MSc एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे लाइफ साइंस के हैं, उसमें सिर्फ मैं जूलॉजी का कुछ कुछ पोर्शन जैसे एनिमल फिजियो, कोडेड, नॉन कोडेड अभी मैं नहीं करवाऊंगी, बट इसके अलावा आप सबके भी ये जेनेटिक्स, सेल बायो, मोल बायो, बायोकेमिस्ट्री के लिए लेनिंजर आप रिफ़र कर सकते हैं, या फिर पाथफाइंडर भी कर सकते हैं, या फिर आपकी कॉलेज में कोई भी नॉर्मल बुक है उसको भी कर सकते हैं। तो सिर्फ जूलॉजी बॉटनी में मेन डिफरेंस आता है एनिमल फिजियो का, कोडेड, नॉन कोडेड। प्लांट में आ जाते हैं प्लांट फिजियो एंड लोअर बॉटनी। तो इन दो चीज़ों को छोड़ के बाकी तो पूरा पोर्शन दोनों बच्चों के लिए सेम रहता है। तो आप लोग मेरे यूट्यूब पे भी रेगुलरिटी बना के रख सकते हैं, सो दैट आगे आने वाली जो चीज़ें हैं वो आप सबके लिए भी इम्पोर्टेंट हो और आप भी इनका फ़ायदा उठा सकें। और मेरी जो फ्री वीडियोस हैं उनको भी रेगुलरिटी में देख लिया करो। रेस्ट किसी का कोई भी डाउट होता है तो वो डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस ही बनाई हुई है, एक्स्ट्रा मैं बेफालतू का कुछ भी नहीं यहाँ पे अपलोड करती। तो आप विजिट करके देखिए चैनल पे, आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। रेस्ट किसी का कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे स्टडी विद पूजा मित्तल चैनल है, वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी स्टडी विद पूजा मित्तल चैनल है, वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। किसी को पूरा पेड कोर्स ज्वाइन करना है सो दैट उनका 3 महीने में कम टाइम में सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो वो पूरा पेड कोर्स भी मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आपको इतनी सारी बुक्स अलग अलग ना देखनी पड़े। एक ही जगह लिमिट के साथ लेक्चर्स, नोट्स, प्लस में टेस्ट, साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन, प्लस में गाइडेंस, प्लस में मोटिवेशन, सब कुछ एक ही जगह आपको मिले काफ़ी लीस्ट प्राइस में। तो उसके लिए आप लोग मेरा खुद का पर्सनल कोर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके नॉन वन में कोई भी बच्चा अनअकैडमी पे किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, उस पर आप लोग मेरा पूजा 1010 रेफरल कोड को यूज़ करके 10% ऑफ वहाँ पे गेन कर सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और रेगुलरिटी यहाँ पे चैनल पे रखनी है तो बेल आइकन बटन को भी ऑन कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलना। सो like, share and subscribe my channel. Keep watching, keep supporting. Thank you so much everyone.